अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी जनाब, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज भी हम अपनी स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार हम आपको स्वीट डिश दिखाएंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भुने हुए चनों का हलवा। तो भुने हुए चनों की मिठाई कह लें, हलवा कह लें। कल भी हमने आपको जो है हमने भुने हुए चनों की जो है मिठाई दिखाई थी। तो आज भी हम आपको कल हमने आपको जो है ना अरारोट की यानी कि कॉर्नफ्लावर, बहुत से लोग कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं, अरारोट भी कहते हैं। तो हमने कल आपको कॉर्नफ्लावर की मिठाई बना के दिखाई थी। तो आज हम आपको भुने हुए चनों की मिठाई बना के दिखाएंगे। तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो हम आपको शो करवाते हैं। तो यहाँ पे हमने ले ली है हस्बे जायका चीनी। मतलब मीठा हमें पसंद है, पर इतना शहद मीठा पसंद नहीं है। तो चीनी मैं हमेशा कम रखती हूँ अपने मीठे में। तो आपको अगर चाहिए तो आप कटोरी को फुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आधी इनके प्याली चीनी ले ली है और एक प्याली हमने यहाँ ले लिया है पिसा हुआ खोपरा। और यहाँ पे हमने ले लिए हैं भुने हुए चने। ये भुने हुए चने हमने इस तरह के ये हमने ले लिए हैं। और यहाँ पे चने हैं हमारी आधी कटोरी। और यहाँ पे हमने ले लिया है ये बादाम, कुछ बादाम ले लिए हैं हमने। और यहाँ पे हमने ले लिया इलायची का पाउडर। और यहाँ पे एक प्याली हमने ले लिया है मिल्क, यानी कि हमने जो मिल्क लिया है वो हमने फ्रेश दूध लिया है। तो अब हम आपको बनाना शुरू करते हैं। अब हम रेसिपी अपनी शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम जो है चनों को ब्लेंडर कर लेंगे। तो जी जनाब, यहाँ पे देखें ये हमने ले लिया है ग्राइंडर। ये इसमें हम डाल देंगे चने। अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे जो है चूल्हे का हमारा बिल्कुल भी काम नहीं है। यहाँ पे ग्राइंडर करने के बाद हमारा सारा काम बग़ैर चूल्हे का है। चूल्हे पे हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हम हाथ से मिठाई बना के दिखाएंगे आज आपको। और फ्रेश मिठाई, ज़बरदस्त मिठाई, बहुत ज़बरदस्त। और जो लोग मीठा पसंद करते हैं वो ज़रूर ट्राई करें, खाएं मज़े से और अपने घर वालों को भी खिलाएं। तो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में कि किस तरह आपकी मिठाई बनी है, कैसी बनी है और घर वालों ने आपको क्या अप्रिशिएट किया। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने चने ले लिए हैं मिक्सी में। अब इसके अंदर मिक्सी को हम बंद करेंगे और चनों को हम कर लेंगे ब्लेंडर। तो जी जनाब, ये आप देखें, ये हमारा चने जो है हमारे कुछ हमारे हो गए हैं चने और कुछ नहीं हुए हैं। जो नहीं हुए हैं तो जी बस ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ जगह कुछ हो गया है, कुछ चने इसमें रह गए हैं। बाकी जो मोटे मोटे इसमें रह गए हैं ये हम जो है अपने उसमें करेंगे, इमाम दस्ते में कूट लेंगे इसको। हम जो रह गए हैं उसको इमाम दस्ते में कूट लेंगे। तो ये देखें, बाकी ये हो चुका है और फिर हम इसे छान के यूज़ करेंगे। तो जो चने रह गए थे, क्योंकि बहुत सी मिक्सी ऐसी होती है जो बिल्कुल ग्राइंडर करती है कुछ चीज़ों को भी, और बहुत सी ऐसी होती है जो पानी के बगैर चलती नहीं, पानी के बगैर चलती नहीं है। पानी में वो थोड़ा पानी मांगती है। तो इस वजह से बहुत सी जो ऐसी मिक्सी होती हैं जो सही ग्राइंडर नहीं करती हैं। तो ये हमारा हो चुका है, बाकी हम उसमें कर लें। अच्छा, अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं ये खोपरा, पिसा हुआ खोपरा हमने ऐड कर लिया। यहाँ पे हमें देते हैं थोड़ी सी चीनी, वो बादाम हम ऐड कर देते हैं। तो अब हम इसे करते हैं ब्लेंडर। तो जी वैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल हो गया है ये क्रश। अब हम इसको छानते हैं। वैसे यहाँ पे हमारा ये जो चने हैं ये देखें हमने इसको कर लिया अच्छी तरह मैश। तो ये हो चुके हैं। यहाँ पे हम छन्नी में डाल रहे हैं इसको, ताकि ये अच्छी तरह जो है छन जाए। और इसमें जो है देखें ये दरदरापन है इसके अंदर अभी भी, तो हम इसको छानेंगे। ये देखें, ये बस ये देखें, ये नीचे जो है इसके ये दरदरापन ये रह गया है। देखें मोटा मोटा जो तो बच गया था। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि इसको छानना ज़रूरी है। तो इसलिए आप छान के यूज़ करिए। तो आप भी इसको छान के यूज़ करिएगा। और ये हमने जो है ये चीनी और पिसा हुआ खोपरा जो हमने इसको ब्लेंडर कर लिया था, तो ये भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने लिया था छोटी इलायची का पाउडर, ये भी हमने शामिल कर लिया। तो यहाँ पे हमने देखें जो थोड़े से हमने जो बादाम डाले थे, बादाम के थोड़े पीसेस रह गए हैं, तो कोई मसला नहीं है, इन्हें भी इसमें शामिल करें। और अब यहाँ पे हम जो है हमने ये लिया है दूध। तो ये दूध अब देखते हैं कितना इसमें जाता है। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स।
ये मिठाई हमारी आज बनने वाली है बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छे से हमने सारी चीज़ें हमने कर दी हैं मिक्स। और इसमें हम दूध शामिल करेंगे। तो ये देखें, ये हम ले रहे हैं दूध। इसमें 1 चमचा, ये 2 चमचे, और ये 3 चमचे, और ये 4 चमचे हमने दूध इसमें मिला लिया है। अब हम इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। इसे हमने बहुत पतला नहीं रखना है और ना ही हमने इसको बहुत गाढ़ा रखना है। इसे हमने कर्रा कर्रा करके गूंद लेना है आटे की तरह। ये देखें जी, तो ये देख सकते हैं जिसको हमने गूंद लिया है अच्छी तरह। इसमें कोई घी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं होगा, ये बगैर घी के ही मिठाई बनेगी। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी मिठाई बनने वाली है ये आज, बगैर घी के, बगैर चूल्हे के। तो ये अच्छी तरह इसको हमने गूंद लिया है। बस यहाँ पे हमने इसको कर लिया है। अब यहाँ पे जो है हम इसमें ऐड करेंगे बादाम और पिस्ता। तो बादाम पिस्ता डाल के हम इसको अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, अच्छी तरह इसको मिक्स करके ये मिठाई हमारी बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। और मैंने एक स्वीट डिश जो मैंने मिठाई जो है बना के डाली है, तो वो कैसी लगी उसके लिए मुझे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा। तो और ये भी मैं मिठाई डाल रही हूँ। बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से बन जाने वाली ये रेसिपी है और आराम से आप घर में इसको बना सकते हैं। तो दूध जो है देखें, दूध मेरी कटोरी जो है पूरी भरी हुई रखी है। आधी कटोरी रखी है, मतलब भरे हुआ मैंने इसको लिया था। तो ये समझो ये आधा कप लगा है इसके अंदर दूध, ज़्यादा नहीं लगा, आधा कप लगा है। तो इसको अब हम प्याले में इसमें शिफ्ट करते हैं किसी बर्तन में। तो ये चीज़ देखें, ये मैंने एक छोटी सी मैंने डिश ले ली है। इसके अंदर मैं जो है घी लगा रही हूँ ताकि इसके अंदर हम मिठाई को जमाएंगे तो हमारी मिठाई चिपके ना। तो ये देखें, अच्छी तरह मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। अब हम मिठाई को लगाएंगे। जब देखें ये बस ये हमने इसके अंदर शिफ्ट कर ली है इसको, और इसको हम अच्छी तरह इसको हम प्रेस करेंगे हाथों की मदद से। आप चमचे से भी कर सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे। तो ये देखें, इस तरह हम इसको निकल देंगे। तो ये चकोर प्याला है हमारा, तो मिठाई को भी हमने चकोर ही रखना है। तो ये देखें, ये आपके पास अगर कोई दूसरा बर्तन हो तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये था, तो कोई मुश्किल नहीं है, जो घर में है आप उसी से गुजारा करना सीखें। और अगर ज़रूरी नहीं है कि आप मैंने ये यूज़ किया तो आप भी यही यूज़ करें। आप कोई अच्छी चीज़ ले सकते हैं जिसमें मिठाई आराम से जमाई जा सकती है। ये देखें कितना अच्छा शेप दे दिया है मैंने इसको हाथों की मदद से ही। और ये देखें, ये हो गई है हमारी मिठाई। ये देखें, अब ये मिठाई हम इसको रखेंगे फ्रिज में। हम कम से कम इसको 10 से 15 मिनट तक रखेंगे। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मिठाई हमारी हो गई है तैयार। और इसको अब हम रखेंगे 10 से 15 मिनट तक नीचे फ्रिज में रखेंगे। हम डी में नहीं रखेंगे, डी में रखने से हमारी मिठाई ख़राब हो सकती है। तो इसमें जो है दूध शामिल है। आप जो है ये मिठाई ज़्यादा दिन नहीं रख के खाइएगा, कम से कम इसको सिर्फ 1 हफ़्ता रख के ही खा सकते हैं फ्रिज में, वो भी। और क्योंकि इसके अंदर जो है इसको हमने पकाया नहीं है, इसको हमने बाहर बगैर गैस के, बगैर चूल्हे के ही हमने इसको बनाया है। तो ये हाथ की मिठाई है और आसानी बहुत जल्द ये बन जाती है, बहुत जल्द तैयार हो जाती है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके मुझे लाजिम। तो 10 मिनट बाद हम आपसे फिर मिलते हैं। 10 मिनट बाद 10 मिनट हम इसको फ्रिज में रखेंगे, 10 से 15 मिनट, फिर हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं इसको हमने 10 मिनट बाद निकाला है और देखें माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तरह ये जम चुकी है। तो हमने इसे नीचे रखा था फ्रिज में, हमने डी में नहीं रखा था। ये किनारे पे आप देख सकते हैं, ये जो है घी इसमें जो हमने ग्रीस किया था वो जम चुका है। तो अब हम इसे कटिंग करके दिखाते हैं आपको। अच्छा, इसको हमें पलटना कैसे है तो हम आपको दिखाते हैं। जी, ये हमने इसको ऐसे करा और ये ऐसे कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं,
ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मिठाई हमारी देखें कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी बनी है। और देखें शेप माशाल्लाह कितना अच्छा आया है इसका। तो अब इसको हम पलटते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी नरम है ये, और फ्रिज में रखने से ये जम गई है। ये देखें फ्रिज में रखने से ये जम गई है, और देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी, कितनी सॉफ्ट बनी है। और ये मिठाई हमारी बिल्कुल तैयार है, खाने के लिए रेडी हैं। तो अब इसे हम पहले करते हैं कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लें। तो जी बस ये देखें, ये हम इसको काट रहे हैं, ये देखें। और ये देखें माशाल्लाह मिठाई हमारी बनके हो गई है रेडी। ये देखें, जैसे मर्ज़ी चाहे आप शेप दें इसका, और जैसे मर्ज़ी चाहे आप काटें। तो जहाँ पे अगर कटिंग में आपके बादाम आ रहे हैं तो आप इसको थोड़ा इस साइड में भी करके काट सकते हैं। तो ये देखें। तो जी जनाब, अब हम आपको दिखाते हैं उठा के। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार अच्छी सॉफ्टनेस मिठाई ज़बरदस्त किस्म की हमारी तैयार है। तो ये देखें, हमने बग़ैर घी की, बग़ैर चूल्हे की हमने ये मिठाई बनाई है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे लाज़मी बताइएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ से भी माशाल्लाह, इधर से भी कितनी थिकनेस से आई है इसके अंदर, कितनी ज़बरदस्त किस्म की मिठाई बनी है ये। तो बहुत जल्द तैयार हो जाने वाली मिठाई है ये। आप अपने घर में त्यौहार में और शबरात में जिसमें मर्ज़ी चाहे आप बनाएं, और अपने घर वालों को, अपनी फैमिलीज़ को खुश करें। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।